दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट के क्रॉस प्लेटफॉर्म एंटीवायरस डिफेंडर के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपको पता होगा कि काफी सालों से जो डिफेंडर है या विंडोज डिफेंडर जिसे आप बोलते हो, ये आपकी विंडोज में प्री लोडेड आता है। ये एक तरह का एंटी मैलवेयर एंटीवायरस सिस्टम है जो कि आपकी विंडोज को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये अभी लिमिटेड था सिर्फ विंडोज के लिए, लेकिन अब ये पूरा क्रॉस प्लेटफॉर्म जा चुका है। एंड दैट मीन्स कि ये आपके एंड्रॉयड में भी चलेगा, ये आपके आईफोन में भी चलेगा, या आपके लैपटॉप में भी चलेगा, और जहां जहां भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं वहां ये चलेगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यही होता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अलग अलग सिस्टम में प्लेटफॉर्म पर ये चलेगा। ये ऑफिस 365 के सब्सक्रिप्शन या 365 पर्सनल के जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है, जहां पर आप ऑफिस वगैरह का काम कर सकते हैं या जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। ये एक आप इंस्टॉल कर लेंगे और आप ये एंड्रॉयड में डाल लेंगे, आईफोन में डाल लेंगे। ध्यान दें कि ये जो एंटीवायरस है ये आईफोन में इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता। आईफोन की सिक्योरिटी वैसे ही बहुत अच्छी है, बट ये आईफोन में फिशिंग पेज, स्कैम्स और इन सबसे प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। एंड्रॉयड में ये परफेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। मेलिशियस एप्स, कोई फालतू की ऐप तो नहीं है जो आपका डेटा चुरा रही है, आपको आपके फोन को हैक कर सकती है, जो भी हो रहा है उस चीज़ों को ये स्कैन करेगी एप्लीकेशन, और रिपोर्ट एक आपके कंप्यूटर में या आप फोन में ही अगर डाल रखा है तो आपको मिल जाएगी। आप पूरे फैमिली का एंटीवायरस सोल्यूशन कह सकते हैं। इसे अलग अलग डिवाइसेस में होगा और सबकी रिपोर्ट आप एक जगह देख सकते हैं कि किसके डिवाइस को अटेंशन की जरूरत है, किसके फोन में वायरस आ रहा है, किसके कंप्यूटर में वायरस आ रहा है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या इसको एक्सपैंड किया है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब आपका फोन सिक्योर रहेगा, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर सब एक ही एंटीवायरस से सिक्योर रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहां पर एक ये चीज़ भी आती है कि भाई एंड्रॉयड में, सागर भाई आपने बोला था एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था नहीं है अगर आप एक स्मार्ट यूज़र हो तो। एंड्रॉयड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और ओपन प्लेटफॉर्म के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। जैसे कि अगर ओपन है तो मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ओपन है, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अगर आप उसे खोल के देख सकते हो तो उसे सिक्योर करना भी आपका काम है। एप्पल आईफोन की बात करें तो बहुत क्लोज्ड इन्वायरमेंट है और इसके लिए एप्लीकेशन बनाना भी इतना आसान नहीं है। सो वहाँ पर क्या है, सब कुछ पहले से आपके लिए किया गया है, आपको सिक्योर किया गया, आपको बांधा गया है। ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन उसमें नहीं है। लेकिन यहां पर एंड्रॉयड में आप कस्टम रोम बना के या फ्लैश करके पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तरह तरह की एप्लीकेशन है, बट इतने सारे ऑप्शन के साथ एक रिस्क भी आती है कि भाई ये सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा कम रह जाता है अगर आप एक स्मार्ट यूजर नहीं हो तो। स्मार्ट यूजर हो तो ये इक्वली सिक्योर है एंड्रॉयड, और बल्कि ज़्यादा ही है आईफोन से। तो यहां पर क्या है कि कुछ ऐसी चीज़, जैसे आप कोई एपीके तो नहीं डाल रहे, कौन सी एप्लीकेशन डाल रहे हो, किसको क्या परमिशन दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, क्या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में, बहुत सारे रिस्क भी है। इस चीज से आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफेंडर है ये बचाएगा। तो मेरी तरफ से थम्स अप है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। आप चाहें तो कोई दूसरा एंटीवायरस भी डाल सकते हैं, जियो का सिक्योरिटी भी आता है, बहुत सारी चीजें वो डाल सकते हैं। बट अगर आप थोड़े से स्मार्ट यूजर हैं, आपको पता है एंड्रॉयड की सेटिंग में कहाँ कहाँ क्या क्या सिक्योर किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है। हालांकि इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जो एप्पल उसके लिए एंड्रॉयड के लिए आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मिलते हैं कि आपका डेटा कौन से सर्वर पर जा रहा है। जियो सिक्योरिटी में आपको ये पता रहता है कि कौन सी एप्लीकेशन आपके डेटा को कहाँ भेज रही है। जब ये चाइना का काफ़ी ज़्यादा चला था तो ये बहुत यूज़फुल साबित हुए थे। आपको पता रहता है कि कौन सी एप्लीकेशन जो जिस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रही है वो कौन सी कंट्री में रखा हुआ है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब फिशिंग प्रोटेक्शन की बात करें, जो कि आपको एप्पल आईफोन में मिलेगा विंडोज़ डिफेंडर या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई ऐसे पेज है जो फिशिंग है, जहाँ पर आपके पासवर्ड वगैरह लीक होने का वो है, तो वो आपको वार्न कर देगी। क्लाउड बेस्ड है, मतलब इसमें अपडेट्स वगैरह बहुत प्रॉपर आते रहेंगे, और जब भी कोई नई वायरस डेफिनेशन आती है, इवन आपके कंप्यूटर में भी कोई नया वायरस आता है, सो ये क्या करेगा कि कलेक्शन करता है लोगों के यहाँ से, उनके बिहेवियर को कलेक्ट करता है। कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता है, बट इससे क्या होता है, जो क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस होता है ना, जो डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, वो बहुत पावरफुल होता है। उसको नए वायरसेस के बारे में तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि दुनिया भर के सारे कंप्यूटर उस एंटीवायरस से जुड़े हुए हैं। सो दुनिया में किसी भी कंप्यूटर में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी या बिहेवियर होता है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है वो उस वायरस की प्रवृत्ति को बहुत जल्दी समझ जाती है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है ना, वो तभी इतने अच्छे तरीके से तभी काम करती है जब उसे ज़्यादा डेटा मिलता है। ये डेटा पर काम करती है। जितना ज़्यादा डेटा उतना बेटर एआई
उतनी बेटर मशीन लर्निंग। अब क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है तो दुनिया के सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। दुनिया के सारे कंप्यूटर की अनयूजुअल एक्टिविटी, बिहेवियर एक बहुत बड़ा डेटा है जो कि एक एंटीवायरस को बहुत पावरफुल बना देता है। अब क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में पहले से लोड आता है, सो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये नॉर्मल आपके सस्ते एंटीवायरस या जो भी आप नॉर्मल मिड लेवल का भी यूज़ कर रहे हो उससे भी ज़्यादा बेटर है। मैंने रीज़न बता दिया क्यों। तो ये मेरी वीडियो थी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के ऊपर, जो कि अब क्रॉस प्लेटफॉर्म हो चुका है। अब इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।